जिस तरह से लखनऊ वाला केस हुआ उसके बाद में फायर फाइटिंग को लेकर के क्या सिचुएशंस है, ग्राउंड ज़ीरो पर हम हैं, एक कोचिंग संस्थान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ चेक कर रहे हैं। जिस तरह के फायर फाइटिंग सिस्टम है बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कोचिंग संस्थान है, ये एक रूम है, क्या स्थिति होती है बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों की क्लास चल रही है, ऐसे में हालांकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि बच्चों से बेसिक्स जानने की कोशिश करें। ये सभी बच्चे किस क्लास के हैं मैम? ये ड्रॉपर्स बैच है, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी अभी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि फायर फाइटिंग को लेकर ये कुछ जानते हैं? हाँ, इनको आइडिया है कि किस तरह से अगर इन केस इस तरह की इमरजेंसी आती है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरह से एस्केप करना है। कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं, हैंड रेस कीजिए जो बात करना चाहें। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर संस्थान में जैसे आपने लखनऊ में केस देखा तो आपको पता है क्या करना है अगर आग वगैरह लग जाए? या तो सीढ़ियों से चले जाओ और यहाँ पे बालकनी में जैसे यहाँ पे खिड़की है तो खिड़की से बाहर जाने का रास्ता तो वहाँ से। फायर एग्जिट है यहाँ पर? हाँ। और फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं? हाँ। किस तरह के होते हैं? ये मतलब जैसे हमको जानकारी दी जाती है सब चीज़ों के बारे में, अगर फायर फाइटिंग सिस्टम जैसे सिलेंडर हो गया फायर एक्सटिंग्विशर का, तो उसको कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इन चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। कभी घबराहट होती है कोई इस तरह की घटना हो तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा नुकसान घबराहट में होता है। नहीं हमारे ना गुरु कृपा की स्टाफ बहुत सटीक तरीके से व्यवहार करते हैं, पूरा व्यवहार है यहाँ पर। जी बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं और उनकी क्लास चल रही है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम फायर फाइटिंग सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स हैं तो उसमें बाकायदा फायर एग्जिट के लिए यहाँ पर बैनर लगाए हुए हैं। फायर अलार्म अगर आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद हैं जगह जगह पर। ऊपर अगर कोई धुआं आता है तो इस तरह के जो फायर अलार्म के ज़रिए इससे जो है अलर्ट आ जाएगा। फायर एग्ज़िट जो है वो इस तरह के होते हैं, हर बिल्डिंग के ऊपर होते हैं बाकायदा, जिसमें इमरजेंसी में बच्चे अगर आसपास के बिल्डिंग में कहीं पर आग लगती है तो इन्हें खोल करके यहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके, ताकि जो लखनऊ वाला केस हुआ उस तरह के रिपीटेशंस यहाँ पर ना हो। तो किस तरह की चीज़ें हैं, क्या करते हैं आप? सर पूरा इक्विपमेंट पर ध्यान देते हैं, टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस होता है। सिलेंडर की कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है सिलेंडर वगैरह, या अपने सेंसर से जो है पूरे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पानी पाइप की जो फिटिंग है वो पूरी ढंग से है, मोटर वगैरह पूरी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। पूरा स्टाफ को ट्रेनिंग बाकायदा होती है, टाइम टू टाइम स्टाफ बाकी टीम को ट्रेनिंग देता है। बच्चों को भी हम सेशंस रखते हैं इसका। तो इस तरीके से अपना पूरा प्लान रहता है। महीने में कम से कम मिनिमम 2 बार तो ऐसा होता ही है कि हम सारी चीज़ें एक बार ढंग से उपकरण अपने पूरे चेक करें। 3 बार लगातार करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। ज़्यादातर जो छोटे संस्थान होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं, वहाँ इसी तरह की समस्याएं आती हैं। जब आपके पास में इस तरह के जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हों वो मौजूद हों, और इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर खाली अग्निशामक यंत्र से काम नहीं चले तो फिर बाकायदा पूरा हाइडेंट सिस्टम हो, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर जो पानी की सप्लाई है वो हर फ्लोर पर मौजूद हो, ताकि यहाँ से पानी पहुँचाया जा सके। इसकी मॉक ड्रिल करके इसमें तमाम इक्विपमेंट को चेक करना होता है लगातार कि कोई नुकसान इस तरह का होने की संभावना तो नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकायदा हर फ्लोर पर एक्सेसिबल पाइपलाइन रख रखी है, हाइडेंट लाइन रख रखी है, और अलार्म भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अग्नि से लेकर के तमाम तरह की जो स्मोकिंग वाली सिचुएशन होती है उसमें ये करते हैं। तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो संस्थानों के अंदर क्लासेस से लेकर के बाकायदा सभी जगह हमने इसको पूरा एक्सेस करते हुए देखा है और समझने की कोशिश की है कि ये सिचुएशन हो तो किस तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर लगातार महीने में 3 बार किया जा रहा है। नगर निगम का इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है ताकि इस तरह की सिचुएशन में बच्चों की जान को खतरा ना हो, जैसा लखनऊ में देखने को मिला। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।